एक महीने का समय कम नहीं होता है। अगर राज चाहे तो वह एक महीने में अपना लेवल बढ़ाकर रुद्र की मदद कर सकता है। और तुम तो जानते ही हो, हीरो एकेडमी ऑफ द गॉड केवल पावर के बेस पर किसी को भर्ती में नहीं लेता, उसके लिए एग्ज़ाम होता है। ऐसे में अगर हम रुद्र की मदद करें और राज हमारी मदद करे तो हम उसे हीरो एकेडमी भेज सकते हैं। और रुद्र एक बार हीरो एकेडमी पहुंच गया, उसके बाद तुम उसे अपनी पोजीशन दे सकते हो। उसके बाद कोई भी उसे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। हीरो एकेडमी वाले अपने हर स्टूडेंट, टीचर, अपने हर एम्प्लॉय का ध्यान रखते हैं। ऐसे में किसी की भी हिम्मत नहीं होगी रुद्र को परेशान करने की। और मनोज की बात सुनकर राजवीर सा हो जाता है सहमत हो जाता है। अगर राज ऊपर से उस एकेडमी में जाने के बाद हमें हीरो एकेडमी में होने वाले टेस्ट के बारे में बता दे तो कहने ही क्या, हमारी मेहनत रंग लाएगी। और मनोज की बात सुनकर राजवीर हमें सिर हिलाता है और अपने हाथों में बंधे हुए घड़ी को देखते हुए कहता है, राज को फौरन मेरे पास भेजो। और उसके कहने के कुछ ही समय बाद उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दादाजी, आपने मुझे बुलाया। राज दरवाजे के पास खड़ा हुआ होता है और उसकी ही ओर देखे जा रहा होता है। राज को देखकर वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, आओ राज आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। क्या हुआ दादाजी, आपको मेरे से कुछ काम है क्या? हाँ, अंदर आओ। और बुलाने पर राज अपने दादा के पास चला जाता है। नमस्ते छोटे दादाजी। राज मनोज को देखते हुए उसके आगे हाथ जोड़ लेता है। मनोज राजवीर का एक अच्छा दोस्त था, इसलिए सभी लोग उसे बड़ी इज्जत दिया करते हैं और बच्चे तो उन्हें छोटे दादाजी कहकर बुलाया करते थे। आओ राज, बैठो। मनोज पास ही में रखे कुर्सी की ओर इशारा करता है। इशारा मिलते ही राज उसके पास जाकर बैठ जाता है। राज के बैठते ही मनोज उसकी ओर देखते हुए कहता है, राज बेटा, तुम्हारे दादाजी और मैंने कुछ फैसला लिया है। कैसा फैसला? राज थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है। देखो, तुम अब हीरो एकेडमी जाने वाले हो। अब तुम्हें अपने परिवार की मदद की ज़रूरत नहीं है, तुम उसके बिना ही आगे बढ़ सकते हो। पर तुम्हारा बड़ा भाई रुद्र ऐसा नहीं कर सकता है, उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। ऐसे में हमने सोचा है कि तुम उसकी मदद करो। जैसे ही